इस चुनाव में बीजेपी ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ, मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का एक रिकॉर्ड बनाया, जो कि 1962 से आज तक लंबित था। कोई भी पार्टी लगातार 3 बार केंद्र में सरकार नहीं बना पाई थी, जो कि मोदी जी ने कर दिखाया। और इस चुनाव में मोदी जी का क्रेडिबिलिटी कम नहीं हुआ है, मोदी जी का क्रेडिबिलिटी बढ़ा है। क्रेडिबिलिटी पर संकट तो 2 लोगों का आया है। एक तो हमारे युवराज हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल जी, और दूसरे बिहार के सो कॉल्ड चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं। खैर, प्रशांत किशोर का तो सिर्फ भविष्यवाणी फेल हुआ है, और वैसे भी अब चुनाव रणनीतिकार का काम तो छोड़ ही चुके हैं। उनकी संस्था कर रही है या नहीं वही जाने। अब तो वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए लगे हुए हैं। हालांकि इस बार तो वो जबरदस्त तरीके से फ्लॉप हुए हैं, फेल साबित हुए हैं। बीजेपी को 305 से अधिक सीट दिलवा रहे थे और बीजेपी 240 पर ही रह गई। किस तरह के रणनीतिकार हैं। लेकिन अभी भी वह भाषण देने से बाज नहीं आते। अभी भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये कर लेगी तो मोदी को हरा देगी, कांग्रेस पार्टी वो कर लेगी तो मोदी को हरा देगी। उत्तर प्रदेश में मायावती के वजह से कुछ सीट बीजेपी को मिल गया। अरे तो उत्तर प्रदेश में मायावती को भी आप मिला लेते। और दूसरे तरह से यह भी तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ नहीं होती तो फिर पूरा का पूरा सीट बीजेपी को मिल जाता। या फिर ऐसे भी आप सोच लीजिए कि एनडीए भी न रहे, सिर्फ अकेला बीजेपी, और आप इंडी गठबंधन 26 पार्टी का बनाए हैं, उसको 52 पार्टी का बना लीजिए। एक साथ सारा पार्टी हो जाइए एक तरफ अकेला बीजेपी को छोड़ दीजिए, तो भी हो सकता है आप सरकार बना लीजिए। ऐसी कल्पना करना तो पागलपन के अलावा कुछ नहीं है। यह कौन सा रणनीति और ब्रेन दिखाने का तरीका है, भगवान ही जाने। खैर, मेरा प्रशांत किशोर से तो फिर सिर्फ वही एक सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री बने बगैर किसी राज्य के गरीब जनता का मदद किया जा सकता है या नहीं? किसी गरीब जनता का भला किया जा सकता है कि नहीं मुख्यमंत्री बने बगैर? तो ठीक है, आप जब मुख्यमंत्री बनिएगा तब बनिएगा, फिलहाल कुछ 2-4 लोग का तो भला कीजिए। कम से कम भला करने का शुरुआत तो कर दीजिए गरीबों के लिए, 2-4 रुपए से ही सही, 2-4 काम से ही सही। लेकिन नहीं, प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बना दीजिए इनको, तब ये राज्य का भला करेंगे, टॉप 10 में ला देंगे। अरे हमको भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम अमेरिका से आगे ले जाएंगे बिहार को। कहने में क्या जाता है? अब मुख्यमंत्री बनाना किसी एक आदमी के हाथ में है। पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री इनको बिहार में बना दीजिए, वह भी पूर्ण बहुमत से। मैंने कल्पना करने का तो खैर कल्पनाकार तो है ही, रणनीतिकार उसी को कहा जाता है। वैसे भी आज एक चैनल पर इनका भाषण सुन रहे थे तो एक आदमी ने सवाल किया कि आप तो जनता और नेता के बीच जो ऑर्गेनिक संबंध था वही आप खत्म कर दिए। और उनका कहना यह था कि आप नेता को, एक तो नेता अपने नाटकबाज होता है, रहता कुछ और खुद को दिखाता कुछ है, और प्रशांत किशोर ने तो खुलेआम नेताओं को यह सलाह देते हैं कि आप जो नहीं है वो उसका एक्टिंग कीजिए, जो है नहीं वो दिखाइए कि आप ऐसा हैं। खुलेआम मतलब धोखा देने की बात करते हैं। नेता को बताते हैं कि आप जनता को धोखा दीजिए, आप जो नहीं है वो बन के उसका एक्टिंग कीजिए, वो बनिए नहीं, उसको एक्टिंग कीजिए, वैसा दिखिए। ये खुलेआम है कि आप नेता को सही से धोखा नहीं दे रहे। इनका कहना है कि आप सही से धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अच्छे तरीके से जनता को धोखा कीजिए, दीजिए, जनता के आंख में खुलेआम धूल झोंकिए। अभी आपका कुछ धोखा दिख जाता है जनता को, वो दिखना नहीं चाहिए। आप धोखा ऐसा दीजिए कि जनता को दिखे नहीं। यह है हमारे देश के चुनावी रणनीतिकार और हमारे देश की मीडिया, जो ऐसे लोगों को दिन दिन भर अपने चैनल पर बिठाए रखती है। खैर, प्रशांत किशोर जी का यह अच्छा सपना है, काम उधर लगता है कम हो गया है, क्योंकि बीजेपी को इनकी जरूरत नहीं। बीजेपी एक बार में ही समझ गई कि इनसे कुछ होना जाना है नहीं। हम जब काम करेंगे जमीन पर तभी जनता हमको वोट देगी, इनके रणनीति से जनता नहीं वोट देगी। इसलिए बीजेपी ने इनसे दोबारा काम लिया नहीं। और कांग्रेस पार्टी को तो खुद को बदलना ही नहीं है, तो उसको किसी का सलाह की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी को कोई सलाह दे दे यह तो उनके शान के खिलाफ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी इनको कोई काम नहीं दी। तो एक तरह से समझिए कि प्रशांत किशोर बेरोजगार हो गए हैं, और जो थोड़ा बहुत किसी राज्य से काम मिल भी जाता है उनसे अब इनका इतना बड़ा पेट बन चुका है जो कि भरने नहीं जा रहा है। तो सोचे कि क्यों ना हम ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की बात करें। वैसे भी थोड़ा अभिमान तो इनके अंदर आ ही गया है कि जिसका 1-2 राज्य में जिसका साथ दिए वहां उसका मुख्यमंत्री बन गया। हालांकि बना अपने बदौलत या उस समय का जो परिस्थिति था उस परिस्थिति के बदौलत। लेकिन सवाल वही है कि अगर किसी महिला को बच्चा होने वाला है तो आप कह दीजिए कि आपको लड़का होगा, 50% तो सही होने की संभावना आपके साथ है ही, 50% तो है कि आप सही हो ही जाएंगे। वही चीज हुआ प्रशांत किशोर के साथ। प्रशांत किशोर का जहां साथ देने गए संजोग से वहां मुख्यमंत्री बन गया। ममता बनर्जी वैसे ही काफी शक्तिशाली हैं, तो यही हुआ। और नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी है, एक बार प्रशांत किशोर साथ थे, उन्होंने तो 2 बार और सरकार बना लिया। तो यही हुआ
कि परिस्थिति बस इनका कुछ लह गया तो इनके दिमाग में भ्रम भी पैदा हो गया कि हम ही करवाए हैं, हमको कुछ ज्ञान है, हम खुदे भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। हालांकि उनका यह भ्रम इस बार टूट गया है, कुछ गलती मान भी रहे हैं कि हाँ हम फेल हो गए, 305 का भविष्यवाणी किए थे, बीजेपी 240 में रह गई। खैर, गलती कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं। करण थापर के इंटरव्यू में उसी पर भमक गए, ट्वीट पर ट्वीट करने लगे रिपोर्टर के खिलाफ। तो यही इनका हाल है, इनका चरित्र है। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो वही सवाल रहेगा कि ठीक है आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं बिहार को और काफ़ी आगे ले जाना चाहते हैं बिहार को, तो बिहार का मुख्यमंत्री बनने से पहले भी आप कुछ मदद तो बिहार की गरीब जनता का कर ही सकते हैं। कर सकते हैं तो उसको शुरुआत कर दीजिए, फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे राज्य के गरीब जनता का भला कीजिएगा। तत्काल 2-4 लोगों का भला करने का काम तो शुरू कर दीजिए। बाकी आप लोग भी समझदार हैं, अपना कमेंट करके अपनी राय बताएं। धन्यवाद।